कृति पत्रिका सराव सेट 2 में भाग 2 में इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का और एक बार स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, जो एसएससी बोर्ड की एग्जाम नज़दीक आ गई है, इसके लिए हमें सराव की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जून से लेकर अब तक जो पढ़ाई की है उसका सराव करना आवश्यक है। इसलिए हमें हिंदी की विषय की जो कृति पत्रिका है इसका सराव भाग 1 कृति पत्रिका 2 में भाग 1 हमने ऑनलाइन लेक्चर देखा है। तो अब चलिए हम हिंदी कृति पत्रिका सराव सेट 2 भाग 2 या ब में हम प्रश्न 3, 4 और 5 विभाग 3, 4 और 5 आज इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या क्या कृति होती है यह देखेंगे, जानेंगे, और उसके बाद में उसका सही उत्तर क्या होता है यह भी इसमें दिया है कि हमें कैसा लिखना है, सही तरीका कैसा होता है उत्तर लिखने का, या आदर्श उत्तर कौन सा होता है, इस पर भी इस ऑनलाइन लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न 3 अ में निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। ऐसा एक परिच्छेद दिया होता है और उसके अनुसार हमें कृतियां पूर्ण करनी चाहिए। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कर्म कम वर्ष बचे हैं, यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उसके क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यह पठित गद्यांश दिया है। इस गद्यांश के आधार पर उसकी अनुसार हमें सूचना के अनुसार कृति करनी है। तो एक कृति है, सबसे पहले बुढ़ापे के अलावा जीवन के 2 खंड कौन से है वह दिया है, तो हमें उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। लेखक अपने आप को इनके लिए अविभाज्य पाता है, वह 2 जगह पर उसका उत्तर लिखना है। और स्वमत के लिए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, इस पर अपने विचार हमें लिखने हैं कुल 2 अंक के लिए। प्रश्न 3 आ में निम्नलिखित पठित पद्यांश एक दिया है, दूसरा वह पढ़कर सूचना के अनुसार कृति करनी है। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। चेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली कीते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यह पठित गद्यांश अपने पुस्तक से लिया हुआ, और वह पढ़कर हमें सबसे पहले अच्छे ढंग से उसे मन से पढ़ना चाहिए और उसकी सूचना के अनुसार नीचे दी गई कृतियां हमें पूरी करनी है। तालिका पूर्ण कीजिए। पुस्तक में तालिका में सबसे पहले लिया है चरित्र और विशेषताएं। इस मिट्टी में खेलना है, किस मिट्टी में, तो यहाँ पर लिखना है। उस पर भी हम उत्तर पर भी चर्चा करने वाले, लेकिन
कृतियां कैसी होती है वह कुल 2 अंक के लिए, विभाग 3 पूरक पठन कुल 8 अंक के लिए हमने अभी पढ़ा है। अब उसके जो उत्तर है उस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। उत्तर 1 क में बुढ़ापे के अलावा जीवन के 2 खंड है, बचपन और यौवन। लेखक अपने आप को इनके लिए अविभाज्य पाता है, जीवन चेष्टा और साहित्यिक चेष्टा। अपने विचार यानी जिंदगी बड़ी होनी चाहिए या लंबी नहीं, इस पर आपको अपने तरीके से 2 अंक के लिए अपने शब्दों में लिखना है। वह स्वमत है, जिसका उसका अलग अलग आने वाला है, इसलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रश्न 3A में पठित पद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियां करनी है। जैसे कि हमने देखी, तालिका पूर्ण करनी है। ध्रुव पहले में आएगी, दूसरे में प्रहलाद, तीसरे में भरत, जयमल, पत्ता। और अपने विचार सच्ची लगन से असाध्य कार्य को भी साध्य बना सकते हैं, इस पर अपनी स्वमत आपको लिखना है। विभाग 4 अब हम देखने वाले हैं। उसके सबसे पहले कृति देखने वाले, उसके बाद में कृति के उत्तर भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कृति देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। अलमारी यह अधोरेखित शब्द है, उसका भेद हमें लिखना है। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। सामाजिक, हमें सामाजिक कार्यों करने की जरूरत है, वह 1 अंक आपका पक्का हो गया। अलमारी यह शब्द का भेद हमें लिखना है। यह कौन से शब्द भेद में है, यानी नाम है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी जो कृति है उसमें ग निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखना है। जरूर चले जाइए, उसमें जो अव्यय है वह सबसे पहले चुनना है और उसका भेद लिखना है। अव्यय का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। के लिए, मैंने अभ्यास के लिए खेल छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया। देखिए, के लिए के नीचे हमें अधोरेखित करना है, इसी तरह वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न यानी कृति 3 में च में सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखने हैं। दिल्ली शहर में घर ढूंढता हूं, अपूर्ण वर्तमान काल में उसे बनाना है। प्राण को मन से अलग करना पड़ता है, सामान्य भविष्य काल में इसे लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके लिए काल के जो लेक्चर्स हैं हमने इस अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो उसे देखना मत भूलिए, क्योंकि उसे अगर हमने देखा पूरा लेक्चर्स तो आपको ऐसे काल परिवर्तन करने के लिए सहजता निर्माण होगी, आपको सहजता से आएगा। तालिका पूर्ण कीजिए। संधि इस लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। तो संधि अत्याचार, सामने आपको उसका संधि विच्छेद करना है और संधि का भेद लिखना है। और यहाँ निजीव लिखा है, यहाँ निर्जीव शब्द संधि के नीचे लिखना है। पहली तालिका में निर्जीव, निजु और उसकी विसर्ग संधि आपको यहाँ पर भेद लिखना है। 5 जो कृति है उसमें 6 निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखना है। वाक्य का भेद लिखना है आपको। यदि तुम इंसान बनना चाहती हो तो जल्दी बताओ। तो वहां पर उसका जो वाक्य की रचना के अनुसार कौन सा वाक्य है यह लिखना है। सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। अब मुझे कौन पूछता है, इसे विधानार्थक वाक्य बनाना है। मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। टांग अड़ाना, इसका अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है, कुल 1 अंक के लिए। अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से आपको लिखना है। नीचे जो वाक्य दिया है, कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति की देखने वाले तारीफ करते थे। तो कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति को देखकर देखने वाले बोलबाला करते थे या बोलबाला होता था,
1 अंक के लिए है। वाक्य शुद्ध करके लिखना है आपको, कुल 2 अंक के लिए 2 वाक्य दिए होते हैं, उसमें शुद्ध करके आपको लिखना है। बरसों बाद पंडित, पंडित का डी जो है दूसरा लिखना है, जी को मित्र का दर्शन हुआ। ये 2 वाक्यों में 2-2 गलतियां होती है, अशुद्ध होता है, उसे शुद्ध करके आपको लिखना होता है। 8वीं कृति जो पूछी गई है, सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखना है। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा और उसका निर्वाह चल सके। और यहाँ पर आपको लगाकर या चल, इसमें प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियारूप हमें लिखने हैं। कुल 1 अंक के लिए जीना डैश जिलवाना, जिलाना जिलवाना, लुटना लुटाना लुटवाना, ऐसा हमें लिखना है कुल 1 अंक के लिए। वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह 2 जगह पर हमें देने हैं कुल 1 अंक के लिए। वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह। अब इसके उत्तर, आदर्श उत्तर हम देखने वाले विभाग 4 के। शब्द का भेद हमें लिखना था, वह संज्ञा थी। वाक्य हमें सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। अव्यय के भेद जरूर। क्रिया विशेषण, अव्यय से बना वाक्य, पिताजी अपनी बेटी के लिए रंगों का बक्सा ले आए। काल परिवर्तन करना था, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं। प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। अत्याचार, अति अधिक आचार, स्वर संधि, अत्याचार, निर्जीव नि अधिक निर्जीव, विसर्ग संधि। वाक्य भेद, मिश्र वाक्य था वह। वाक्य परिवर्तन, अब मुझे कोई नहीं पूछता है। यह उत्तर आदर्श उत्तर है। 6 का आदर्श उत्तर है, मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रुकावट, बाधा उत्पन्न करना। मेरे पड़ोसी की मेरे हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। मुहावरे का चयन करना था। कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति की देखने वाले दाद देते थे। शुद्ध वाक्य, बरसों बाद पंडित जी को, देखिए पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। सहायक क्रियाएं दूंगा, सके, यह सहायक क्रियाएं है। जीना, जिलाना, जिलवाना, लुटना, लुटाना, लुटवाना। विराम चिन्ह देखा, अल्प विराम, एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह सोच रहा है, और पूर्ण विराम। कारक तथा भेद में अपादान कारक। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने इस ऑनलाइन, यह जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं आप, यह ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन इस चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर जो जो लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं वो आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे इस ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर मराठी के 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सभी गद्य और पद्य के लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, और मराठी का 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का संपूर्ण व्याकरण के सभी लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और हिंदी कक्षा के 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो हिंदी व्याकरण है, 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, वह आपको देखने के लिए मिलेगा। और 10वीं कक्षा के सिर्फ जो गद्य और पद्य के लेक्चर्स है, वह ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जो अदर स्पोर्ट एग्जाम जो है करंट, उसका करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट न्यूज फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर्स एग्जाम्स के लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के जो कृति पत्रिकाएं हैं एसएससी बोर्ड की, वह भी आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। आराखड़ा, कृति पत्रिका, न्यू पैटर्न, सभी विषयों का आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा।
तो चलिए ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर यह ऑनलाइन लेक्चर पसंद आया हो तो अदर्स के लिए शेयर कीजिए। चलिए हम विभाग 5 अब हम देखने वाले हैं, रचना विभाग। कुल 32 अंकों के लिए उपयोजित लेखन होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग 5 अब हम जानने वाले हैं। उसमें प्रश्न 5 में पत्र लेखन की कृतियां होती है। पत्र लेखन 2 प्रकार के, औपचारिक और एक अनौपचारिक पर दिया होता है। उनके निम्नलिखित जानकारी के आधार पर हमें पत्र लेखन करना होता है। तो उस पर उनमें पत्ते दिए होते हैं और पूरी जानकारी दी होती है। उस पर विषय भी दिया होता है। उसके आधार पर हमें पत्र लेखन करना है कुल 5 अंक के लिए। और दूसरी जो कृति होती है सबसे महत्वपूर्ण और सीधी सी कृति होती है कि एक गद्यांश दिया होता है। उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और उसको पूरा पढ़ने के बाद उस गद्यांश के आधार पर हमें एक एक वाक्य में उत्तर आना चाहिए। ऐसे उत्तर नहीं लिखना है, ऐसे 5 प्रश्न तैयार करने हैं कुल 5 अंक के लिए। यानी सबसे सीधा, सबसे सोपा, सहजता से हमें 5 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्न 5 में एक वृत्तांत लेखन कुल 5 अंक के लिए आता है। वृत्तांत लेखन का विषय दिया होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, नंदादीप विद्यालय जयप्रकाश नगर खोपोली रायगढ़ में मनाए गए योग साधना शिविर का 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह है स्थल लिखना चाहिए, काल लिखना चाहिए और घटना का उल्लेख करना अनिवार्य होता है कुल 5 अंक के लिए। दूसरी जो कृति होती है कुल 5 अंक के लिए विज्ञापन लिखना है हमें। यानी निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नागपुर के एकता विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का लगभग 60 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। विषय दिए है, स्थान, तिथि, समय, मॉडल के प्रकार, विशेषताएं। इस पर हमें विज्ञापन कुल 5 अंक के लिए लिखना है। तीसरी जो कृति है वह भी कुल 5 अंक के लिए होती है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लेखन करना चाहिए। उसे उचित शीर्षक भी देना चाहिए। मुद्दे दिए हुए हैं कहानी के, उस मुद्दों के आधार पर हमें कहानी लेखन करना है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है, राघव और माता पिता, सुखी परिवार। राघव हमेशा मोबाइल पर, कान में ईयरफोन, माता पिता का मना करना, राघव का ध्यान न देना, सड़क पार करना, कान में ईयरफोन और दुर्घटना होना, सीख क्या मिलती है, यह भी हमें लिखना है कुल 5 अंक के लिए। प्रश्न 5 में जो कृति होती है वह है निबंध लेखन कुल 7 अंकों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन हमें करना है। निबंध लेखन यहाँ जैसे दिया है, मैं नदी बोल रही हूं, आत्मकथा, यदि मेरा घर चंद्रमा पर होता, कल्पनात्मक में दिया हुआ है। दोनों में से हमें किसी एक पर निबंध लेखन करना है। उसकी जानकारी के लिए हमें कैसा लिखना है, पाठ्यपुस्तक में उपयोजित लेखन के अंतर्गत दिए गए प्रारूप सूचनाओं और जानकारी का पालन हमें करना है। पत्र लेखन में ईमेल लिखना, ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। पत्र लेखन की शैली एवं प्रकारानुसार हो, यानी जैसी औपचारिक अनौपचारिक जो लिख रहे हैं उसके आधार पर। गद्य आकलन, प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। अलग अलग सर्वनाम का सही प्रयोग अपेक्षित है। उचित शीर्षक
दीजिए, जैसे प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो वृत्तांत लेखन 5A में वृत्तांत लेखन की भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। वृत्तांत लिखना चाहिए, घटना के अनुसार वृत्तांत में समारोह की तिथि, दिन, समय होना चाहिए। कार्यक्रम उपक्रमों को क्रमशः लिखना चाहिए। वृत्तांत लेखन का समापन करना भी आवश्यक है। विज्ञापन में मुद्दों के आधार पर, जानकारी के आधार पर अगर आप विज्ञापन तैयार करना है, विज्ञापन लेखन आकर्षक, प्रभावशाली, सटीक एवं उद्देश्य को स्पष्ट करने वाला हो। विज्ञापन लेखन में स्केच पेन, चित्र डिजाइन आदि का प्रयोग अपेक्षित नहीं है, नहीं करना चाहिए। शब्दों का चयन ऐसा हो जिसमें आकर्षित करने की क्षमता हो। और कहानी लेखन कुल 5 अंक के लिए जो होता है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए विद्यार्थी मित्रों। संवाद अन्य काल में हो सकते हैं। कहानी के शब्दों में अंतर संबंध स्थापित करना आवश्यक है। कहानी की सीमा ध्यान में रखते हुए लेखन करना अपेक्षित है। कहानी की भाषा सहज, सरल और पात्रानुकूल, मुहावरेदार होनी चाहिए। शीर्षक आकर्षक, जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। और जो आखिरी प्रश्न 5E में निबंध लेखन कुल 7 अंक के लिए है, उसे पाठ्यपुस्तक में उपयोजित लेखन में दी गई जानकारियों का पालन करना अपेक्षित है। निबंध के प्रकार अनुसार लेखन शैली अपेक्षित है। निबंध में प्रस्तावना, विषय विस्तार एवं समापन आवश्यक है। निबंध में आवश्यकता अनुसार सुवचन आदि का प्रयोग वांछनीय है। शब्द सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने इस ऑनलाइन लेक्चर